नमस्कार। कबीर ये नाम सुनते ही हमारे मन में भारत के भक्ति आंदोलन के एक महान कवि और समाज सुधारक की छवि बनती है। लेकिन क्या उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही है? अकादमिक जगत में उन्हें एक और कह सकते हैं काफी चौंकाने वाली उपाधि दी रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम कबीर की विरासत के इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान ने कबीर को वाणी के डिक्टेटर कह दिया। अब सोचिए कितना चौंकाने वाला शब्द है ये, डिक्टेटर, है ना? मतलब एक आध्यात्मिक संत, एक समाज सुधारक, और उसे तानाशाह कहना। आखिर कोई ऐसा क्यों कहेगा? बस इसी पहेली को, इसी गुत्थी को आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इस सफर पर कुछ इस तरह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीर को एक क्रांतिकारी प्रणेता के तौर पर समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने अपना ये रास्ता बनाया कैसे। इसके बाद हम उस भाषा का तानाशाह वाले विचार को कुरेदेंगे और आखिर में इन दोनों पहचानों को एक साथ रखकर उनकी पूरी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि कबीर अपने समय के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने उस दौर में समाज और धर्म में जो कुछ भी गलत चल रहा था उस पर सीधी और तीखी चोट की। देखिए, इतिहासकार बच्चन सिंह ने तो उन्हें हिंदी भक्ति काल का पहला क्रांतिकारी तक कह दिया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कबीर ने एक ऐसी लहर शुरू की जो उनसे पहले किसी ने नहीं की थी। पर सवाल यह है कि उनकी इस क्रांति का, उनकी इस विद्रोह का आधार क्या था? उनकी क्रांति की नींव थी निर्गुण विचारधारा। मतलब ईश्वर का कोई तय रूप नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई अवतार नहीं, वो इन सबसे परे है, वो निराकार है। अब जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब मूर्ति पूजा और तरह तरह के कर्मकांड समाज में बहुत गहरे बसे हुए थे। उस समय यह कहना कि भगवान इन सब चीजों से परे है, यह अपने आप में एक बहुत ही साहसी, एक क्रांतिकारी कदम था। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर कबीर ने यह नया और क्रांतिकारी रास्ता बनाया कैसे? क्या उन्होंने सब कुछ बिल्कुल नया बनाया? नहीं, उन्होंने अपने समय की अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ बुना, एक साथ मिलाया। अब ये जो स्लाइड है, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कबीर का पूरा दर्शन कैसे चार बड़ी धाराओं से मिलकर बना है। उन्होंने सूफीवाद से कुछ लिया, इस्लाम से कुछ, वेदांत से और वैष्णववाद से भी, और इन सब को मिलाकर एक नया दर्शन तैयार कर दिया। वो एक तरह से विचारों के बुनकर थे। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद की नींव उठाई। सूफियों से वो भावनात्मक जुड़ाव लिया, हठ योगियों से साधना के कुछ तरीके अपनाए और वैष्णवों से अहिंसा और समर्पण का सिद्धांत लिया। इन सबको मिलाकर जो बना वही कहलाया कबीर का नवीन मार्ग। चलिए अब इस विश्लेषण को वापस उसी बिंदु पर लेकर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी कबीर की वो पहचान जो सबसे ज्यादा विवादित है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर कबीर अलग अलग विचारधाराओं को जोड़ रहे थे, एक तरह से पुल बना रहे थे, तो फिर उन्हें तानाशाह जैसा शब्द क्यों मिला? तानाशाह तो वो होता है जो तोड़ता है, जो हुक्म चलाता है। ये विरोधाभास ही उनकी पूरी पहचान को समझने की कुंजी है। इस सवाल का जवाब दरअसल उनकी भाषा में छिपा हुआ है। इस स्लाइड पर अगर हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने कबीर की भाषा को अलग अलग नाम दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे सदुक्कड़ी भाषा कहा, तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन सब से अलग एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल किया, वाणी का डिक्टेटर। तो इस वाणी के डिक्टेटर का असली मतलब क्या है? इसका मतलब कोई राजनीतिक तानाशाह नहीं है। इसका मतलब है भाषा पर ऐसा अधिकार कि भाषा आपके पीछे चले, आप भाषा के पीछे नहीं। कबीर भाषा के गुलाम नहीं थे, भाषा उनकी गुलाम थी। वो अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के पूरी ताकत से कहने के लिए जैसे चाहते थे वैसे शब्दों को तोड़ते मरोड़ते थे। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, जहां हम इन दोनों पहचानों को साथ में रखकर देखेंगे। क्या ये दोनों यानी प्रणेता और तानाशाह दो अलग अलग बातें हैं या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? यहां देखिए, एक तरफ है प्रणेता के गुण, सबको जोड़ना, नए विचार बनाना, सुधार करना, और दूसरी तरफ है तानाशाह वाले गुण, जबरदस्त होना, सीधा और बेझिझक होना, पुरानी रूढ़ियों को सिरे से खारिज कर देना। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता नजर आ रहा है? तो असली बात यह है कि शायद कबीर प्रणेता बन ही इसलिए पाए क्योंकि वो भाषा के तानाशाह थे।
सोचकर देखिए, सदियों से जो गलत बातें, जो अंधविश्वास समाज में अपनी जड़ें जमाए बैठे थे, क्या उन्हें प्यार से, धीरे से हटाया जा सकता था? नहीं, उन्हें तोड़ने के लिए एक हथौड़े की जरूरत थी। और कबीर के लिए वो हथौड़ा थी उनकी भाषा, एक ऐसी जबरदस्त, बेझिझक आवाज जो सीधी चोट करे। तो उनकी तानाशाही असल में उनके क्रांतिकारी विचारों का एक जरूरी हथियार थी। और आखिर में आइए ये देखते हैं कि कबीर की इस दोहरी पहचान का, इस दोहरी प्रकृति का भारतीय समाज और साहित्य पर आखिर असर क्या पड़ा। उनका प्रभाव कितना गहरा था, ये यहाँ साफ नजर आता है। कबीर ने सिर्फ विचार नहीं दिए, उन्होंने एक पूरी गुरु शिष्य परंपरा को जन्म दिया। उनके बाद कमाल और धर्मदास जैसे उनके शिष्यों ने इस मशाल को जलाए रखा, और उनकी ये विरासत आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच जिंदा है। तो हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। कबीर की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज में कोई भी बड़ा और वास्तविक बदलाव लाने के लिए उस बदलाव की आवाज को थोड़ा तानाशाह होना ही पड़ता है? क्या एक सच्ची क्रांति बिना भाषा के, एक डिक्टेटर के हो सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।